अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद अरसलान। कुछ इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। हमारी आज की इस वीडियो में हम नेपाल और इंडिया के दरमियान बॉर्डर पर हालिया कशीदगी के ऊपर बात करेंगे। तो नाज़रीन, एक बड़ी खबर आपको दे दें कि नेपाल ने इंडिया के 2 फौजी जवानों को जख्मी कर दिया है और एक फौजी जवान को जहन्नम वासिल कर दिया है। ये वाकया उस वक़्त पेश आया जब भारतीय मिलिटेंट्स ने नेपाल की हदूद में एंटर होना चाहा, जिसके ऊपर पहले उन्हें वार्निंग दी गई। और जैसा कि आप जानते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, और इंडिया ने अपनी इस आदत को अपनाते हुए वार्निंग की परवाह नहीं की और वार्निंग को हवा में उड़ाया, जिसके बाद नेपाल के आर्मी ने इंडियन आर्मी के जवानों को हवा में उड़ाया और जिसका एक अच्छा मुजाहरा उन्होंने करके दिखाया कि हम एक कमज़ोर मुल्क नहीं, हम एक मजबूत मुल्क हैं। और अब उसके बाद ये जो वाक़या था, ये वाक़या नेपाल साइड पर नरयानपुर के इलाके में आया। नरयानपुर का जो बॉर्डर था वो इंडिया के साथ, बिहार रीजन के साथ लगता है। इंडिया का सीतामढ़ी का इलाका नेपाल के साथ इस रीजन में अटैच होता है। अब इसका पस मंज़र आपके सामने रख दें कि हालिया दिनों में नेपाली गवर्नमेंट ने एक नया मैप सामने रखा है, एक नया मैप डेवलप किया है और उस मैप को अब वो पार्लियामेंट में पेश करेंगे और आज के दिन वो पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। 72 घंटे का टाइम होता है। अगर कोई भी उस चीज़ से इत्तेफाक ना रखता हो तो वो उस हवाले से अपनी राय दे सकता है, लेकिन अभी तक किसी भी पार्लियामेंटेरियन ने अभी तक इसके खिलाफ कोई भी आवाज़ नहीं उठाई, और जिसको कि नेपाली गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है और नेपाली पार्लियामेंट भी सपोर्ट कर रही है और नेपाली आर्मी भी सपोर्ट कर रही है। लेकिन इस नए मैप के अकॉर्डिंग जो इलाके डिस्प्यूटेड थे, जिनके ऊपर नेपाल अपना क्लेम करता था, जिनमें काला पानी और लिमो लेक के इलाके शामिल हैं, उन इलाकों को अब नेपाल ने अपने अंदर शामिल कर लिया है। इस मैप के बाद से ही भारत में खुलबली मच गई है कि अब चाइना के बाद नेपाल ने भी भारत को आईना दिखा दिया है और भारत को भारत की औकात दिखा दी है। इस हवाले से पूरे भारत में खलबली मची हुई है और तमाम लोग इस हवाले से अब चहमगोइयाँ कर रहे हैं कि क्या नेपाल भी भारत के साथ चाइना की तरह ही करेगा। तो इसका जवाब आपको दे दें, जी हाँ, अब नेपाल भी भारत के साथ चाइना की तरह ही करेगा। और भारत में ये तस्वुर किया जा रहा है कि इस सारे मसले के ऊपर कहीं चाइना नेपाल की बैक पे तो नहीं, लेकिन बात चाइना की नेपाल की बैक पर होना नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि इंडिया कब ये नाइंसाफियाँ छोड़ेगा और कब अपने हमसायों को परेशान करने से बाज आएगा। और अगर इंडिया बाज नहीं आएगा तो उसको हर दफ़ा इस तरह ही मुंह की खानी पड़ेगी और उसको हजीमत का सामना करना पड़ेगा। एक और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट आप लोगों के सामने रख दें, जिससे कि काफ़ी हद तक चीज़ें आप लोगों के सामने वाज़ेह हो जाएंगी, और वो ये है कि अब अमेरिका ने भी इंडिया का साथ छोड़ना शुरू कर दिया है, क्योंकि अमेरिका चाहता था कि चाइना के इशू के ऊपर भारत अमेरिका को लफ्ज़ ब लफ्ज़ और हर चीज़ की अपडेट देगी। जो फ्लैग मीटिंग हुई थी उसमें ये पैगाम दिया गया था कि भारत चाइना और अमेरिका के दरमियान तनाज़े से बहुत बहुत दूर रहे, और जिसके ऊपर अब भारत ने अमल करना शुरू कर दिया है। और भारत ने इस वजह से अमेरिका को वो इंफॉर्मेशन देने से इनकार किया, और जिसके बाद अब ये नया तनाज़ा अमेरिका और भारत के दरमियान शुरू हो चुका है। और गुज़िश्ता माह भारत में अमेरिका की तरफ से जो मजहबी अक़लियतों के लिए आवाज़ उठाई जाती है, उनका एक मिशन भी आना था जिसको कि भारत ने वीज़े नहीं दिए। अब उन्होंने भी भारत को डिक्लेयर कर दिया है कि ये मजहबी एतबार पर ये एक इंतहाई ख़तरनाक मुल्क है। और अगर हम इसका कंपैरिजन करें पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान को मजहबी एतबार से, अक़लियती एतबार से अच्छे ममालिक में शुमार किया जाना शुरू हो चुका है। अमेरिका की उस यूनिट ने ये रिपोर्ट पेश कर दी है कि भारत मजहबी अक़लियतों के एतबार से कमज़ोर तरीन और बदतरीन ममालिक है। अमेरिका में भी अब इसके खिलाफ आवाज़ें उठाई जा रही हैं। तो नाज़रीन, ये कशीदगी कहाँ तक पहुँचेगी और इसके दूरस नताइज क्या होंगे? क्वेश्चन अब ये है कि क्या भारत चाइना की तरह नेपाल से भी मार खाएगा? तो जी हाँ नाज़रीन, भारत
चाइना की तरह नेपाल से भी मार खाएगा, क्योंकि ये एक हकीकत है जिसे भारत को अब तस्लीम करना पड़ेगा। क्योंकि भारत की जो आर्मी है उसका मोराल डाउन हो चुका है, क्योंकि भारत के अंदर से भी चाइना के हवाले से आवाजें मुसलसल उठाई जा रही हैं, भारतीय आर्मी को मुसलसल कूट पड़ रही है, और जिसके बाद उन्हें यहाँ तक परमिशन भी नहीं है कि वो चाइना के साथ आगे मुकाबला कर सकें। भारत की आर्मी की तरफ से थोड़ी सी भी परमिशन नहीं है भारतीय सिपाहियों को कि वो चाइना के खिलाफ आवाज उठाएं या चाइना के खिलाफ कुछ भी इकदाम कर सकें, जिसकी वजह से भारतीय फौज का जो मोराल है वो इंतहाई नीचे गिर चुका है। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।